हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जहाँ भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है लगभग सारे ही एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, इनके बिना एक तरह से ये एक बैकबोन की तरह काम करता है। लाइक आपको इसको जानना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका एक क्विक रिवीजन कर लेंगे आज के वीडियो में, वन लाइनर की तरह से, ताकि हमारा जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए कम समय में। उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। आपको अगला टॉपिक कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊँगी। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 3 फेज आता है, जिसमें सबसे फर्स्ट फेज क्या है। सबसे फर्स्ट फेज जो होता है वो 1857 है, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। दूसरा है 1885 आईएनसी, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। 1885 में जो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, उसमें भी कौन कौन सा सेशन हुआ, वो सारे अधिवेशन इसी के थ्रू आता है। और तीसरा जो है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। जितने भी मूवमेंट वगैरह हुए वो तीसरे पार्ट में आते हैं। जैसे वो 1905 से लेके 1947 तक जो हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक के लिए है, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है, ये 1885 का जो आईएनसी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम वन लाइनर पढ़ेंगे उसके बाद हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुआ, 1885 में। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये हुआ है 1885 में। ओके, 1885 में, 1885 में। तो इसकी जो स्थापना है वो 1885 में हुआ। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम। देखिए, ए.ओ. ह्यूम जो थे वो आईसीएस ऑफिसर थे। मतलब अंग्रेज़ के समय में ये एलन ऑक्टेवियो ह्यूम जो थे वो स्कॉटलैंड के थे, और शिमला में इनका पोस्टिंग भी था। शिमला में बहुत दिन, और पक्षियों के विशेषज्ञ भी थे ये। तो जो इन्होंने स्थापना करवाई थी, क्योंकि इनको लग गया था कि यहाँ के जो कांग्रेस नेता है, वो अगर कोई इनका एक संगठन आईएनसी या कुछ इस तरह नहीं बनेगा तो ये लोग 1857 से डरे हुए थे क्रांति से। तो इन्होंने सोचा कि इनकी बात रखने के लिए भी एक संगठन बना दी जाए। तो इसी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इसमें उन्होंने सहयोग किया था। तो जो ए.ओ. ह्यूम है, इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इनको शिमला का संत भी कहा जाता है। शिमला का संत, ए.ओ. ह्यूम को शिमला के संत भी कहा जाता है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ये इटावा में डीएम थे। इटावा जो जगह है वहाँ पे के डीएम थे ए.ओ. ह्यूम। तो शिमला का संत क्वेश्चन आ सकता है कि शिमला का संत किन्हें कहा जाता है, तो ए.ओ. ह्यूम होगा। और कांग्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो भी ए.ओ. ह्यूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये क्या, ए.ओ. ह्यूम जो है स्कॉटलैंड के थे और 22 वर्ष तक ये सचिव रहे कांग्रेस के। मतलब कांग्रेस का किसी भी सेशन में ये प्रेसिडेंट नहीं रहे, अध्यक्ष तो नहीं बने, मगर इन्होंने ये 22 ईयर्स तक ये महासचिव मतलब सचिव रहे थे, मतलब सेक्रेटरी रहे थे। ओके, तो इतनी बातें हमें ए.ओ. ह्यूम के बारे में हमने आपको बताया। तो इसमें से किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है, तो हमें इतना सब कुछ याद रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। भारत स्थापना के समय भारत का वायसराय क्या था, कौन था? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और डफरिन जो है शुरू में तो इसको लगता है कि क्योंकि फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था उसमें मात्र 72 लोग ही शामिल हुए थे, 72 या 78, 72 लोग शामिल हुए थे। तो 72 लोग ही शामिल हुए थे, इस वजह से इसने कमेंट पास किया था। और इसका स्टेटमेंट ये था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसमें बहुत कम लोग हैं और ये क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो जब आईएनसी ओपन हुआ था
जब आईएनसी की स्थापना हुई थी तो बहुत लोगों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया, तो उस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन चलते हैं। तो नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड डफरिन का आशीर्वाद प्राप्त करने एओ ह्यूम इंग्लैंड गए। देखिए एओ ह्यूम जो है ना इंग्लैंड जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में एओ ह्यूम जाते हैं ताकि परमिशन मिल सके, क्योंकि वायसराय वहाँ जो ब्रिटेन में जो महारानी थी वो नहीं दे रही थी बार बार कहने पे भी, तो वो परमिशन लेने वहाँ जाता है। तो इसी को ये भी पूछ सकता है कि डफरिन का आशीर्वाद लेने कहाँ गया, तो इंग्लैंड में। तो क्वेश्चन इस तरह से तो अभी तक मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के लिए स्वीकृति मांगने कहाँ गया था, किससे गया था, तो इंग्लैंड गया था, ब्रिटेन गया था, और तब वहाँ से वो महारानी से परमिशन मांग के आता है, तब यहाँ पे डफरिन करने दे। अच्छा, डफरिन जो वायसराय है वो कब से कब तक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कब से कब तक रहा। तो वो रहा 1888 तक था, 1884 1884 से 1888 तक, ये 5 साल वायसराय था भारत का। और इस 5 साल में ही इसी के समय में 1885 में क्या हुआ, आईएनसी की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एओ ह्यूम भारत लौटने से पूर्व इंडियन पार्लियामेंट्री की स्थापना की। भारत लौटने से पूर्व क्या किया इन्होंने, इंडियन पार्लियामेंट्री की स्थापना की। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन हैजा फैलने के कारण अधिवेशन मुंबई में तय किया गया। देखिए क्या हुआ था कि जब अधिवेशन होना था ना वो पूना में होना था, बट पूना में प्लेग फैल जाने के कारण अचानक से, तो उसको तुरंत ही कैंसिल करके और फिर मुंबई में, उस समय बम्बई कहा जाता था, तो बम्बई में तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो था उसमें इस अधिवेशन को रखा गया था। ओके, नेक्स्ट है प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 के दिन 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ओके, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट लाइन है, इसमें देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मतलब पहला जो अधिवेशन हुआ था ना उसमें 72 लोग भाग लिया था, इसीलिए क्या कहा था लॉर्ड डफरिन कि ये अल्पसंख्यकों का संस्था है। ठीक है, बहुत लोगों ने इसमें स्टेटमेंट बहुत सारे दिए थे, आगे भी हम वो पढ़ेंगे कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया, क्योंकि स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आईएनसी से। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अब देखिए प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। देखिए हुआ क्या था कि पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले जो नाम था 1884 में जो स्थापना तो हुई 1885 में, पर 1884 में जो ये शुरू किया गया था 84 में, तो 1884 में, तो उसमें क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन फिर दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको रीनेम किया गया और उन्होंने सुझाव दिया कि इसका नाम हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखें, तो इसलिए 1885 में ये चेंज हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ गया। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो पहले क्या नाम था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इंडियन नेशनल यूनियन। ओके, नेक्स्ट महासचिव कौन थे, एओ ह्यूम, ये तो हम जान ही गए। नेक्स्ट है प्रथम अधिवेशन। अब हम अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम अधिवेशन यानी कि फर्स्ट सेशन में 1885 को दिन 12 बज के, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस का जो नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, और किनके सुझाव पे, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे। सुरेंद्र बनर्जी जो थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। देखिए वो इसलिए नहीं शामिल हुए थे क्योंकि वो कलकत्ता में, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षता कर रहे थे। तो जब पहला जो था ना उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उस समय वो बिजी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। किसके नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो इंडियन एसोसिएशन के। इंडियन एसोसिएशन जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले एक आज़ादी के लिए ये भी एक एसोसिएशन बना था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज।
अब देखिए हम एक एक करके हर अधिवेशन में, देखिए अधिवेशन तो बहुत सारे हुए, 50 से 55 अधिवेशन हुए, तो हमें उतना सारा याद नहीं रखना है कि फर्स्ट सेकेंड, वो हम याद कर भी नहीं पाएंगे। तो कुछ इम्पॉर्टेंट है। एक तो 1 to 5 जो है, अधिवेशन नंबर 1 से अधिवेशन नंबर 5 जो है, मतलब 1 फर्स्ट टू 5 सेशन तो हमारी ज़ुबान पे रटा रहना चाहिए। कभी वहाँ से क्वेश्चन आता ही है, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पूछ देगा कि फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ वो कहाँ हुआ, या कौन से ईस्वी में हुआ, या किसने अध्यक्षता की, या कितने मेंबर आए। फिर दूसरे अधिवेशन का पूछ सकता है, या कभी 5वें पूछ देगा कि 5वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो इसलिए 1 to 5 जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, आपको 1 to 5 याद रहना ही चाहिए। तो पहला अधिवेशन मुंबई 1885 में हुआ था, जो मैंने बताया कि पूना में क्या हुआ था, पूना में प्लेग फैल जाने की वजह से उसको शिफ्ट करके मुंबई में हो गया था। तो अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी फर्स्ट अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महासचिव जो थे AO ह्यूम थे, और ये 22 वर्षों तक सचिव रहे थे, ठीक है। पहले पारसी अध्यक्ष, अब ये पूछा पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। फिर क्या थे, यूरोपियन अंग्रेज या ईसाई या इंग्लिश, इस तरह कुछ भी बोल सकता है, यूरोपियन या अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की थी, ओके। एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड। देखिए मेरे पेन का जो है ना वो ज़्यादा चौड़ा है, मैं इसे थोड़ा पतला कर लेती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। नेक्स्ट तो आएगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है। सिर्फ महिला अध्यक्ष रहेगा तो क्या डालेंगे हम, एनी बेसेंट। लेकिन पहली भारतीय लगा होगा ना, भारतीय महिला अध्यक्ष, तो क्या होगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट चलते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में 1886 में। देखिए हमारे भारत का मैप मान लीजिए, मैं एक रफ मैप देखती हूँ कि इस तरह का मैप है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मेन पर्पस था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करना, ताकि ये एक बड़ी संस्था बन सके और हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा ना, मतलब उनको ज़्यादा लोगों को जुटाना था। तो ज़्यादा लोगों को जुटाने के लिए अलग अलग प्लेस पे ना किसी को ये लगे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, इसलिए क्या किया गया, पहले अध्यक्ष किनको रखा गया, पहले हिंदू अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी। फिर दूसरे कौन होते हैं, पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। फिर तीसरे कौन होते हैं, मुसलमान अध्यक्ष बोलेंगे, तीसरे मुस्लिम को बनाया जाता है ताकि मुस्लिम को ये ना लगे कि हमारा साथ नहीं। फिर जॉर्ज यूले यूरोपियन को बनाया जाता है। तो फर्स्ट जो है, जैसे ही हमारा भारत का नक्शा है, तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में, यहाँ मुंबई में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ, कलकत्ता में। अब देख रहे हैं कि पहले साउथ साइड हुआ, फिर नॉर्थ साइड हुआ। फिर तीसरा कहाँ पे होता है, मद्रास में, ओके। फिर चौथा कहाँ पे होता है, इलाहाबाद यूपी में। अच्छा ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो अब तो इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया, तो इलाहाबाद ना लिख के प्रयागराज लिख दे। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दूसरे अध्यक्षता को पढ़ते हैं। कलकत्ता में 1886 में हुआ। अध्यक्ष इसके कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1886 में, 1893 में, 1906 में। 1906 में जो है ये अध्यक्ष रहे थे ना, तो ये बनना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये बहुत मतलब ओल्ड हो गए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। बट इनको सब मिलके इनको ज़बरदस्ती बोला कि आप मतलब अध्यक्ष रहिए। तो ये जो अपना लेटर लिख गए थे, स्पीच जो लिखे थे दादा भाई नौरोजी, वो भी गोपाल कृष्ण गोखले पढ़े थे, ये खुद पढ़ भी नहीं पाए थे। तो क्या हुआ कि दादा भाई नौरोजी जो है इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ओके। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अगर लिखा रहेगा तो वो होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो हमें जानना चाहिए। जैसे इनकी बुक थी, दादा भाई नौरोजी की जो पत्रिका थी उसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया। उनकी बुक जो थी, प्रॉपर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और
पहली बार दादा भाई नौरोजी ही थे जो पहली बार नेशनल इनकम पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही निकाला। प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जो होता है, प्रति व्यक्ति आय, ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है दादा भाई नौरोजी की? 1917 में। 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है दादा भाई नौरोजी की मृत्यु कब हो गई? तो 1917 में। चलिए मैं थोड़ा चाहती हूँ कि मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ही देते हैं। अच्छा, दादा भाई नौरोजी फिर क्या, ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन के संसद का चुनाव जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। मतलब ये क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ब्रिटेन के संसद का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो भी क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। तो सेकेंड अधिवेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सेकेंड अधिवेशन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1886 में, 1893 में, 1906 में। तीसरा अधिवेशन क्या है? तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है आईएनसी की अधिवेशन हर साल के दिसंबर में होता था, ठीक है। तो इस पे भी एक स्टेटमेंट है दिया था, क्या नाम था उनका? अश्वनी दत्ता। अश्वनी दत्ता जी ने इसी पे दिया था कि कांग्रेस जो है वो 3 दिन का तमाशा है, कि 3 दिन लोग आते हैं, खाते पीते हैं, मीटिंग करते हैं, अपना जिनको जो कहना है कहते हैं और ख़त्म। तो इससे तो हमें आज़ादी मिलेगी नहीं, उनका ये सोचना था। तो 3 दिन का क्वेश्चन ये आ भी सकता है कि 3 दिन का तमाशा किसने कहा? कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने कहा है? तो 3 दिन का तमाशा कहा अश्वनी दत्त ने, अश्वनी दत्त जी ने, अश्वनी दत्त। तो 3 दिन का तमाशा कांग्रेस को किसने कहा? अश्वनी दत्त ने। नेक्स्ट तीसरा हो गया। तीसरे जो अधिवेशन है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन रहे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और किस वर्ष था? तो 1887। और कौन से जगह पे था? तो ये होगा, कौन सा जगह पे था? मद्रास। ये हमें याद रखना है, हमें जगह भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है, और अध्यक्षता किसने किया ये भी याद रखना है। ओके, फिर चौथे अधिवेशन पे आते हैं। चौथा अधिवेशन क्या है? चौथा अधिवेशन इलाहाबाद 1888 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले क्या थे? एक इंग्लिश मैन थे। इस अधिवेशन में प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए और हिंदी में भाषण दिए। देखिए क्या हुआ था ना, चौथे अधिवेशन में ये शामिल होते, अध्यक्षता नहीं करते, मतलब इसमें वो पार्टिसिपेट होते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। कांग्रेस में लाला लाजपत राय क्या रेडिकल ग्रुप से आते थे। बाद में कांग्रेस जो विभाजन हो जाता है रेडिकल और लिबरल में, मतलब उदारवादी में और उग्रवादी में। तो उग्रवादी के नेता में कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल से पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो हमें इतना याद रखना है। नेक्स्ट 5वां अधिवेशन। तो 5वां अधिवेशन जो है वो मुंबई में ही हुआ था 1889 में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? विलियम बेडरबन। इसमें 21 वर्षीय मताधिकारी पारित किया गया, मतलब जो 21 वर्ष से ऊपर के होंगे वो इसमें वोट डाल सकते हैं, उनको वोटिंग राइट दिया गया था 5वां अधिवेशन में। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन से अधिवेशन में वोटिंग राइट मिला 21 वर्ष से ऊपर का? तो ये होगा 5वां। कौन से में? तो 5वें अधिवेशन में, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है 6ठा अधिवेशन। तो 6th अधिवेशन जो है वो कोलकाता में हुआ था 1890 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता। तो 6ठे अध्यक्ष, देखिए 5 तक तो याद रखना ही है, 1-2 आगे भी हम याद रखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि 5 तक तो बहुत पूछा है, हो सकता है उनसे अब नया क्वेश्चन चाहिए ना एग्जामिनर को, तो 6ठे पूछ ले, तो ये भी याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता। इसमें पहले देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये बात ध्यान दीजिए। इसमें प्रथम महिला स्नातक, मतलब फर्स्ट जो ग्रेजुएट हमारे देश की थी कादम्बिनी गांगुली, इन्होंने भाग लिया था, ठीक है।
तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो छठा अधिवेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि कादम्बिनी गांगुली जो है इन्होंने भाग लिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कादम्बिनी गांगुली ने कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो छठे अधिवेशन में भाग लिया। किस में लिया? छठे अधिवेशन में 1890 में। नेक्स्ट है 9वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। देखिए भारत के हर अलग अलग जगह पे अधिवेशन हो रहा है। 9वां अधिवेशन कहाँ हो रहा है? लाहौर में। उस वक्त लाहौर तो हमारा ही था, तो उस वक्त के लाहौर में हुआ, यानी कि हमारे भारत में ही हुआ है। ठीक है, उसकी अध्यक्षता भी किसने किया? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी अभी बताया हमने 3 बार किया है। 1893 में अभी दूसरी बार करेगा, 1906 में तीसरी बार करेंगे। इस अधिवेशन देखिए 17वां अधिवेशन कोलकाता में 1901 में हुआ था। ओके, इसके अध्यक्षता किन्होंने किया था? दिनसा वाचर ने किया था। एडुल्वी, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद भी नहीं रहता है। दिनसा वाचर जी ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन का हिस्सा बने थे। देखिए अब 1901 में आपका सवाल हो सकता है कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो फिर 1901 में उन्होंने अध्यक्षता कैसे की? देखिए इसलिए क्योंकि 1915 में तो वो वापस आते हैं, जो फाइनली वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर वो बाहर जाते हैं, तो फिर बीच में परिवार से मिलने, उनके एक बार पिताजी के देहांत होता है तो फिर वो आ जाते हैं, फिर उनके माँ की मृत्यु होती है फिर वो आते हैं, फिर एक बार अपनी पत्नी को लेने के लिए आते हैं। तो इसी बीच जो आए हुए थे, तो 1901 में ही उन्होंने अधिवेशन में हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 21वां अधिवेशन 1905 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1905 का अधिवेशन, इसमें बहुत कुछ हुआ था। ठीक है, इसी में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। 21वां अधिवेशन वाराणसी में 1905 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। इनके विपक्षी नेता की उपाधि किनको दिया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए इसी में क्या हुआ था ना कि जो स्वदेशी आंदोलन मतलब समर्थन किया गया था, स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी। 1905 में ही क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन अनाउंसमेंट हुआ था। 19 या 20 जुलाई, कहीं 20 जुलाई रहता है, कहीं 19 जुलाई रहता है। तो 19 जुलाई या 20 जुलाई कोई भी रहे तो एक ही होगा। तो 19 या 20 जुलाई को घोषणा होती है। ठीक है, 19 और 20 जुलाई को घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन होगा, और 20 अक्टूबर को विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, विभाजन जो किया जाता है उसका रीजन ये ब्रिटिश ये देता है कि जो बंगाल जो है बहुत बड़ा प्रांत है और उनको वहाँ पर प्रशासन करने में दिक्कत आ रही है, जबकि ऐसा नहीं था। उनकी मंशा ये थी कि पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिम बहुत थे, और जो पश्चिम बंगाल थे उसमें हिंदू बौद्ध थे। तो उनका था क्या, हिंदी और मुस्लिम के बीच में दरार डालना उनका मकसद था। तो इसके लिए उन्होंने विभाजन किया था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन के विरोध, यह बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, स्वदेशी आंदोलन जो था वो। नेक्स्ट आते हैं 21वां अधिवेशन हमने पढ़ लिया। 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1906 में। 1906 में क्या हुआ था? 22वां अधिवेशन। ओके, 22वां अधिवेशन 1906 में, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी ये तीसरी बार अध्यक्षता कर रहे हैं, इसके बाद वो अध्यक्ष नहीं बने, क्योंकि दादा भाई नौरोजी की 1917 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1917 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो 1906 तक वो में तीसरी अध्यक्षता करते हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दादा भाई नौरोजी की मृत्यु कब हुई? तो 1906 में हुई, 1917 में हुई। फिर 23वां अधिवेशन सूरत में होता है। ओके, 23वां अधिवेशन सूरत में होता है, जो कि 1907 में होता है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी बोस ने। और कांग्रेस जो है विभाजन हो जाता है 2 दल में। ठीक है, 2 दल में विभाजन होता है। कैसे? नरम दल और गरम दल, 2 दलों में विभाजन होता है, नरम दल और गरम दल। उसी को रेडिकल और लिबरल भी कहते हैं, या उदारवादी और उग्रवादी भी कहते हैं। तो जो 2 दल में हुआ था उसमें रेडिकल में लाल बाल और पाल आते थे, और बाकी सब जो हैं वो इसमें आते थे, नरम दल में। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट अधिवेशन है 23वां हमने पढ़ लिया। अब 26वां, उसका कोलकाता 1911 में क्या हुआ था, 26वां अधिवेशन हुआ था कलकत्ता 1911 में 26वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, विशन नारायण धर जी ने की थी। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। 27 दिसंबर को जो अध्यक्षता हुई थी, उसी में पहली बार जनगण मन राष्ट्रीय गान को जो है वो गाया गया था। और इसकी रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस जनगण मन हमारा राष्ट्रीय गान का के रचयिता हैं। ओके, नेक्स्ट है 27वां अधिवेशन। तो चलिए हम नेक्स्ट अधिवेशन पे चलते हैं। 27वां अधिवेशन, देखिए 27वां अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बिहार में पहली बार ये अधिवेशन होता है। बिहार में पहली बार जो अधिवेशन होता है वो 27वां अधिवेशन बांकीपुर में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है, R.N. मुधोलकर, याद रखना है आपको, R.N. मुधोलकर। और इसी में जो है 1912 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी में A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता का उपाधि मिलता है। उनको फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है उपाधि मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन जो है सेशन 31वां है। 31वां कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था 1916 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये स्टेटमेंट 1916 में के अधिवेशन में ही कहा था। और किन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का जो है वो दो इनकी पुस्तक भी न्यूज़पेपर आती थी जिसका नाम था मराठा और केसरी। ठीक है, मराठा और केसरी। तो मराठा जो था वो इंग्लिश में थी, इनकी जो मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में आती थी, और केसरी जो न्यूज़पेपर था वो मराठी में आती थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और बाल गंगाधर किस दल में थे, तो ये गरम दल में थे। कांग्रेस में मार्ले मिंटो सुधार की स्वीकृति की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार जो थी वो 1916 में ही इसको एक्सेप्ट किया गया था कांग्रेस की तरफ से। नेक्स्ट है 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन 1917 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें एनी बेसेंट पहली भारतीय नहीं होगा, भारतीय होगा तो फिर सरोजनी नायडू होगा। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी, एनी बेसेंट। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि स्वतंत्रता से पहले तीन महिला अध्यक्ष बनी थी। तो 3 महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन कौन से ईयर में, सबसे पहले कौन बनी, एनी बेसेंट कहाँ की थी, भारत की नहीं थी, वो आयरलैंड की थी, लेकिन हमारे भारत में आके बस गई थी और हमारे भारत के लिए वो स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी, मतलब उन्होंने आंदोलन वगैरह में साथ अपना भूमिका निभाया था। तो एनी बेसेंट तो पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ओके, और जो एक और थी, तीसरी जो थी वो थी नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको याद कैसे रखना है तीनों। 1900 जो है वो 17 में कौन बनी है, एनी बेसेंट। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ AB, एनी बेसेंट। फिर इसके 8 साल बाद, इसमें 8 जुड़ेगा तो क्या होगा, 1900 कितना बन जाएगा, 25। 1925 में कौन बनती हैं, 1925 में बनती हैं सरोजनी नायडू। फिर इसमें 8 साल आप ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 1933 में कौन बनती है, नलिनी सेन गुप्ता। तो तीनों महिला आपको याद रहेगा। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट 1917 में, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू 1925 में, और दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। और कौन सा अधिवेशन था ये, 32वां अधिवेशन। नेक्स्ट 33वां अधिवेशन, देखिए ये दिल्ली में हुआ था। 33वां अधिवेशन जो है ये दिल्ली में हुआ था। ओके, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, मदन मोहन मालवीय।
वेलेंटाइन सिरोल जो थे, वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। देखिए, भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, ये क्वेश्चन रहेगा तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इनकी जो पत्रिका थी, जो अभी हमने इनके जो केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष तक उन्हें कारावास। देखिए, ये जो है ना, हमारे भारत में जो भारतीयों पे जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में अपने पेपर में, अखबार में तिलक जी बेझिझक हर चीज़ लिखते थे। इस बस अखबार में प्रकाशित करने की वजह से इनको 6 वर्ष का कारावास हुआ और बार बार इनको बस प्रकाशित करने के लिए बार बार केस ये डाल दिया जाता था इनको जेल में। इनके जो पुस्तक थी गीता रहस्य, इन्होंने जेल में ही इस पुस्तक को लिखा था। किस जेल से, तो मांडले जेल से, और ये मांडले जेल वर्मा में था। तो तब जो था वो वर्मा, जो भी म्यांमार के नाम से है, वो वर्मा हमारे भारत में ही था। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो महाराष्ट्र में जो गणपति पर्व मनाया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरुआत की थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कलकत्ता का अधिवेशन 1920 में कलकत्ता। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कितने अधिवेशन हुए हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि कलकत्ता में टोटल कितने अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, देखिए इसमें कभी कभी स्पेशल सेशन बुलाया जाता था। ठीक है, अगर कोई चीज़ नया लागू करना होता था या दिसंबर तक वेट नहीं कर सकते थे सेशन का, तो बीच में ही सेशन बुलाया जाता था। तो 1920 का जो ये सेशन है ये विशेष तौर पे बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था, असहयोग आंदोलन जो है उसके प्रस्ताव को पारित करने के लिए। बट ये हुआ नहीं था। क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय जो थे ये इसके अध्यक्ष था। तो गरम दल से ये पहले नेता थे जो पहले और आखिरी ही रहे, मतलब जितने कांग्रेस सेशन हुई ना उसमें गरम दल से जो है रेडिकल से लाला लाजपत राय ने ही एक बार अध्यक्षता की। कब की, तो 1920 में की। और कौन से जगह से की, कलकत्ता का। और कौन सा अधिवेशन, तो विशेष स्पेशल सेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। देखिए, वैसे इसमें जो है ना प्रस्ताव रखा तो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें ये पारित नहीं होता है। फिर ये सितंबर में ये बुलाया गया था। ठीक है, ये जो है सितंबर 1920 में जो है ये विशेष अधिवेशन आया था, बुलाया गया था, लेकिन प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। ये गलत लाइन लिखा हुआ है, बस रखा गया था। बट इस पे जो है ना चित्तरंजन दास जो है वो मना कर देते हैं। चित्तरंजन दास कहते हैं कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने ये कहा था कि हम किसी भी विदेशी चीज़ों का अपनाने से मना करेंगे, विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विदेशी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, जो वहाँ का सरकारी स्कूल भी उस समय तो ब्रिटिश का ही था, उसमें बच्चों को पढ़ाना बंद करवा देने, फिर उनका साबुन, तेल, कपड़ा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने, बैन करने, उनके कपड़ों को, अंग्रेजी कपड़ों का होलिका जलाने। तो इससे ना ये जो है चित्तरंजन दास ये सहमत नहीं थे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ भी है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका विरोध किया। तो ये सब जो थे इस चीज़ का विरोध किया। उनका कहना था कि असहयोग आंदोलन जो है, जो हम ये असहयोग आंदोलन करेंगे इससे हमें कुछ मिल नहीं जाना है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और जो है कपड़ा जला लेने से या विदेशी वस्तु हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे पास है उसको जलाना, तो ये तो बस संपत्ति का क्षय करना हुआ है। और उस वक्त तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी ना, तो इस वजह से इन लोगों ने इसका विरोध किया था। इस वजह से विरोध किया गया था। नेक्स्ट 27वां अधिवेशन गया में हुआ था। देखिए 1912 में जो है पटना में हुआ था 1912 में, जिसमें एओ ह्यूम को क्या कहा गया था, फादर ऑफ कांग्रेस का उपाधि दिया गया था। फिर 10 साल बाद 1912 गया में हुआ है। तो बिहार में 3 अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन है ये गया में 1912 में। और उस समय जो थे 1912 में जो था पहला अधिवेशन जो पटना में हुआ था बांकीपुर में 1912 में, उसके अध्यक्ष कौन थे, मुधोलकर जी थे। ठीक है, और इसमें कौन है 1922 में CR दास, चित्तरंजन दास है, CR दास। ओके, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास ने जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में CR दास जी ने किया था। CR दास ने इस्तीफा दे दिया था उनसे 1923 में। 38 जो है
38वां अधिवेशन, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, हाँ, 38वां अधिवेशन जो है वो बंगाल में 1923 में हुआ। काकीनाड़ा बंगाल का एक जगह है, वहाँ पे 1923 में हुआ था 38वां अधिवेशन। ये क्यों, उसमें मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्षता थे। कामरेड समाचार पत्र का संपादन किया गया था इसी अधिवेशन में, ठीक है। 39वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। देखिए 39वां अधिवेशन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है इसी में सिर्फ एक यही जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसी में वो अध्यक्ष बने थे। 1924 में जो बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है, कहाँ है, कर्नाटक में। तो बेलगांव का जो ये हुआ था अधिवेशन, बस इसी में गांधी जी वो लेते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और कांग्रेस में मुस्लिम लीग अलग हो गए। अच्छा, 1924 में ही जो है मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से अलग हो गया था। देखिए, और गांधी दास पैक्ट की स्वीकृति हुई थी। तो 1924 का किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट तो ये कि महात्मा गांधी पहली बार जो फर्स्ट एंड लास्ट बस एक 39वां अधिवेशन का ही जो है उन्होंने अध्यक्षता की। उसके बाद मुस्लिम लीग 1924 का जो 39वां अधिवेशन हुआ था उसी में कांग्रेस जो है फिर मुस्लिम लीग अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। और गांधी दास पैक्ट की पैक्ट की स्वीकृति भी की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है 48वां अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो 48वां अधिवेशन मुंबई में हो 1934 में। राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं इसके अध्यक्षता करते हैं। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी, मंत्री श्री कृष्णदास थे। यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। मतलब ये जो अधिवेशन है 1934, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो जो हमारे 48वां अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था 1934 में और जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी, वही क्या कहलाता है, स्वर्ण जयंती के रूप में वही अधिवेशन को मनाया जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था और किसने किया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। 1939वां अधिवेशन, देखिए 1939वां लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1936 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जो हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना भी हुई। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया। कांग्रेस का जो लक्ष्य था समाजवाद निर्धारित करना, वो 39वां अधिवेशन में ही 1936 में हुआ। फिर नेक्स्ट आते हैं 50वां अधिवेशन, ठीक है। अब लगभग ख़त्म ही है क्योंकि लगभग शायद 55 अधिवेशन हुआ है, इसमें 1-2 अधिवेशन और है। 50वां अधिवेशन देखते हैं। 50वां अधिवेशन जो है फैजपुर बंगाल में हुआ 1937 में। अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस का जो अध्यक्षता है वो किस गांव में किया गया? तो फैजपुर बंगाल में। फैजपुर के मतलब हमेशा ये शहर में ही हो रहा था, गांव में नहीं हुआ था। तो 50वां अधिवेशन जो 1937 का है वो फैजपुर बंगाल में हुआ और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गाँव में हुआ था, लिखा हुआ भी है। अच्छा, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी या नीचे PDF लिंक डाल दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल का, आपको ये PDF मिल जाएगा। ओके। 52वां अधिवेशन जो है त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर में हुआ था। मध्य प्रदेश में जो त्रिपुरी जगह है उस वहीं पे 52वां मतलब 52nd जो सेशन है वो हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था? 1939 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के प्रतिनिधि पटाभी सीतारमैया को हराया। नेक्स्ट, तो हम कहाँ थे? 52वां अधिवेशन पे थे। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश जबलपुर 1939 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के प्रतिनिधि पटाभी सीतारमैया को हराया था। देखिए हुआ क्या था कि गांधी जी जो है के विरोध में जो है मतलब उनसे एंटी होके और सुभाष चंद्र बोस जो है अपना उन्होंने सीट जीता था।
तो गांधी जी अपने प्रतिनिधि के रूप में पटाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया था। फिर भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, तो गांधी जी का स्टेटमेंट होता है कि यह मेरी हार है, ठीक है। सीतारमैया जी की हार को उन्होंने अपनी हार बनाया कहा था। तो बोस गांधी जी से विवाद होने पर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बाद में अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने। देखिए 39 में जो है 1939 में इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन किए नहीं थे। क्या हुआ कि गांधी जी और सुभाष चंद्र जी के बीच में मतभेद हो गया था और इस वजह से सुभाष चंद्र बोस छोड़ देते हैं कांग्रेस को और वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। और इधर तो फिर अध्यक्षता उस बार सुभाष चंद्र बोस करने वाले थे, लेकिन वो ना करके राजेंद्र प्रसाद जी को फिर उसकी अध्यक्षता करना होता है। 94वां अधिवेशन जो है मेरठ में हुआ था 1904। देखिए ये वाले जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। 94वां अधिवेशन मेरठ में 1946 में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी जी ने की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया। देखिए हुआ क्या था कि 1946 में जो है, अब देखेंगे 5 साल जो है वो कोई अध्यक्षता नहीं हुई थी उसने। ये जो है JB कृपलानी जी ये तो मतलब रह गए थे, क्योंकि उस वक्त तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और इस वजह से कोई भी सेशन नहीं होता है। तो नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद जो अध्यक्षता होता है ना 94 मतलब राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो 5 साल तक अध्यक्ष बने रह जाते हैं। 46-47 में बने रह जाते हैं। फिर 48 में जो लास्ट अधिवेशन होता है 1948 में, उसके अध्यक्ष कौन है? पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया 95वां अधिवेशन जयपुर में जो होता है उसके अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रहने देंगे। आज हमने क्विकली थोड़ा सा पूरा 1 लाइनर INC हमने पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आपको ये सेशन ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपना